ओके, सो इस स्लाइड के अंदर हम कवर अप करेंगे कंपैरिजन किसके बीच में, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में। ट्रेडिशनली हम कैसे मार्केटिंग करते हैं और इस टाइम पर हम किस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं जिसे डिजिटल मार्केटिंग का नाम दिया गया। दोनों की स्ट्रैटेजीज, दोनों के मेथड्स अलग थे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कैसे करते हैं, न्यूज़पेपर्स के ऊपर अपनी एड्स को लगाना, न्यूज़पेपर में अपने बारे में बताना या मैगज़ीन्स का सहारा लेना या फिर ब्रोशर्स यूज़ करना, राइट? या फिर होता था डायरेक्ट मेल, जो मेल बॉक्स वाला मेल होता था हमारा, रेड कलर का चैटर बॉक्स होता है, उसमें मेल डाला जाता था और फिर वो मेल फिज़िकल तरीके से आपके पास आता था, वो मार्केटिंग का तरीका होता था। और या फिर जब पहले ज़माने में फ़ोन वग़ैरह होता, डायरेक्टली सिर्फ़ फ़ोन कॉल्स करके अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते थे, दैट इज़ these all are the kind of free strategies which are used in traditional marketing only, राइट? लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या सिस्टम अलग है। आप खुद भी देख रहे होगे कि सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग अब बिल्कुल पीक पर है, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स के अंदर ऑडियंस इतनी है कि वहां पर आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो, राइट? पहले लोगों के पास मोबाइल नहीं होता, तो दिस वाज द बेटर वे कि आप उन लोगों तक पहुंच सको। लेकिन अगर आप अब वाला ज़माना देखोगे तो यहाँ पर लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हैं। तो वहां से अपनी ऑडियंस को ग्रैब करना, दैट इज़ द ईज़ीएस्ट वे। तो सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग करना या फिर ईमेल मार्केटिंग के थ्रू काम करना, राइट? आप देखो, आपका न्यूज़पेपर जो है वो अब आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक हो चुके हैं, ठीक है? आपका जो डायरेक्ट मेल था वो अब ईमेल मार्केटिंग हो चुका है। आपकी जो टेली मार्केटिंग जो फ़ोन पे हुआ करता था, अब वो वेबिनार में चेंज हो गया है। पहले आप कॉल्स पे बात किया करते थे, अब आप शक्ल देख के बात करते हो, राइट? वेबिनार्स हो गए आपके, तो इसके अंदर आपका रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं या फिर लाइव सेशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दीज़ ऑल आर इंक्लूडेड इन डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़। डिजिटल मार्केटिंग में वैसे भी मैं आपको मॉड्यूल्स ऑल ओवर बता चुकी हूँ, पहले वाली स्लाइड्स के अंदर। तो यहाँ पर वो चीज़ें फिर से रिपीट हो गई हैं कि ट्रेडिशनल में और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक्चुअल में डिफरेंस है क्या? वैसे डिफरेंस करने बैठोगे तो देयर आर हंड्रेड ऑफ पॉइंट्स जो एक दूसरे को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। बट कुछ यहाँ पे जो टॉप थे वो मैंने आपको यहाँ पर फ्लॉन्ट किए हैं ताकि आप इजीली इसको ग्रैब कर सको। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? एक्सप्लोरिंग द की बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फायदे जो अब जो आपके बिजनेस की स्ट्रैटेजी को एनहांस करने में लगते हैं, राइट? या मैं कहूँ कि अगर आपका कोई बिजनेस है और वो आपने उसकी डिजिटल मार्केटिंग की, फॉर एन एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग की, तो आपको उनसे क्या-क्या फायदे हो सकते हैं। अभी आपने देखा पिछली स्लाइड्स में कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के मॉड्यूल्स क्या हैं, डिजिटल मार्केटिंग पुराने ज़माने में कैसी होती थी और अब कैसी होती है। तो अब ये भी पता करना ज़रूरी है कि अगर आप खुद से डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो आपको फ़ायदे क्या होंगे? सबसे पहला तो ये कि ग्लोबल रीच और एक्सेसिबिलिटी मिलती है। व्हाट डज़ इट मीन? कि अगर मैं यहाँ बैठी हूँ हिसार में, यहाँ से मुझे अपने प्रोडक्ट को फ्लॉन्ट कराना है मुंबई में, दिल्ली में, बैंगलोर में, हैदराबाद में, ऐसी ऐसी सिटीज़ में जो जो अपने आप में ये एक रिच एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं, तो वहाँ पर मुझे ज़्यादा ऑडियंस मिलेगी। तो इस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू मैं एक ग्लोबल रीच एक्सेस कर सकती हूँ। ऑलराइट, अब उसे असेस करने के लिए एडवर्टाइज करना हो, वेबसाइट बनानी हो या फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, इन सभी सेक्टर्स को यूज करके आप ये बेनिफिट को अटेन कर सकते हो। ऑलराइट, मूविंग टुवर्ड्स अ नेक्स्ट बेनिफिट व्हिच इज मेजरेबल कैंपेन परफॉर्मेंस। क्या मतलब है ये? अगर मान लो मैंने कोई एड रन कर दिया, सपोज जो भी एड रन की है वो ऑल ओवर इंडिया रन की है, और उसके अंदर से सपोज मैं मीशो की कोई क्लाइंट हूँ और मैंने एज एन एफिलिएट हूँ, और एफिलिएट करने के बाद, एफिलिएट बनने के बाद मैंने एक एड रन की है और मुझे डेली का डेली 1 लाख रीच आ रहा है, यानी कि 1 लाख पर्सनैलिटीज मुझे व्यू करती हैं, चलो व्यू कर लेते हैं, 1 लाख लोग मुझे देख रहे हैं, उसमें से मुझे 5 से 6 हजार की लीड्स वगैरह आ रही हैं, तो वो मैं एनालाइज कहाँ पर करूँ कि पर्टिकुलरली मुझे इतने ज्यादा ऑडियंस मिल रही है और कन्वर्जन हो रहा है या नहीं हो रहा। कन्वर्जन का मतलब ये कह सकते हैं कि अगर आपको 1 लाख लोग देखते हैं और उसमें से 5 हजार लोगों ने ऑर्डर प्लेस अप कर दिया है, तो वो कन्वर्जन होता है, राइट? तो कन्वर्जन हो रही है, वो सारी चीजें मैं कहाँ ट्रैक करूंगी और कैसे ट्रैक करूंगी, तो ये बेनिफिट भी डिजिटल मार्केटिंग आपको देता है, जिसका बेस्ट ओवर टूल का नाम यहाँ पर फ्लॉन्ट भी कर रखा है, विच इज गूगल एनालिटिक्स, राइट? नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ कैंपेन। अब यानी कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मतलब आप समझ सकते हो, लोकेशन के हिसाब से
कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से अगर आप एड रन कर रहे हो तो उसके हिसाब से एक एस्टिमेटेड बजट डिफाइन करना होता है, पर डे का बजट। लाइक अगर आपने एक एड रन की है, शॉपिफाई की एक एड रन की है, कोई भी प्रोडक्ट की एड रन की है और आपको वो सिर्फ हिसार में रन करनी है, तो हिसार के हिसाब से आप उसके बजट को पहले ऑप्टिमाइज करेंगे, उसकी स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे और फिर उसको रन करेंगे। तो इसीलिए इसको कॉस्ट इफेक्टिवनेस कहा गया है, क्योंकि आप इसे अपने हिसाब से बजट को एडजस्ट कर सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उसके अकॉर्डिंग, राइट। नेक्स्ट एंड द लास्ट बेनिफिट फॉर दिस स्लाइड इज टारगेट एडवर्टाइजिंग एंड एंगेजमेंट। टारगेटेड एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है कि अगर आपको आपका कोई भी बिजनेस है, सपोज रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो आप बिल्कुल वैसी कस्टमर चाहते होगे जो इसके अंदर इंटरेस्ट रखती हो। तो फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या गूगल हो, सबके ऊपर ऑलरेडी ऐसी ऑडियंस क्रिएट कर रखी है सर्च इंजन ने, जिससे पता चल जाए कि ये पर्टिकुलर ऑडियंस इस सेक्टर को पसंद करती है। मीन्स टू बी कैटेगराइज किया गया है, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट की कैटेगरी में रखा है। सब लोग अपनी प्रोफाइल्स बनाते हैं, अपनी प्रोफाइल्स के अंदर अपनी सपोज टू भी अपना प्रोफेशन जरूर मेंशन करते होंगे कि मैं एडवर्टाइजिंग सेक्टर से हूँ, मैं रियल एस्टेट सेक्टर से हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो उस तरीके से एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ फेसबुक का लेकर देखूं, तो फेसबुक के ऊपर इस तरीके से सेक्टर्स, वैसे तो सभी प्लेटफॉर्म्स पे, बट स्टिल आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ फेसबुक, कि फेसबुक पे अलग अलग तरीके से डेमोग्राफिक्स सेटल कर रखी हैं, जिसके अंदर पहला आप जैसे स्टूडेंट अलग कर दिया, रियल एस्टेट अलग कर दिया, उसका बिजनेसमैन्स को अलग कर दिया, उसमें भी कई सारे